बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आज हमारा टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन है मेजर 5 टाइप्स ऑफ वेल्थ। देखें, कैजुअली हम वेल्थ का जो मीनिंग लेते हैं ना, वो सिर्फ एक ही लेते हैं, डॉलर, पाउंड्स एंड रुपीज एक्सेट्रास। लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बहुत सारी ऐसी चीजों से नवाज रखा है जिन्हें हम एसेट का नाम दे सकते हैं, जिन्हें हम अपने वेल्थ की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। क्यों? कि हमें इस चीज की अवेयरनेस नहीं है। तो आइए आज मैं आपके साथ 5 मेजर टाइप्स ऑफ वेल्थ डिस्कस करूंगा, जिन्हें आज के बाद अगर आपको पहले आइडिया नहीं है तो आपने उन चीजों को अपने रुपयों पैसों की तरह यूटिलाइज करना है। फर्स्ट टाइप ऑफ वेल्थ है फाइनेंशियल वेल्थ। वही बात जो हम शुरू से अंडरस्टैंड करते आए हैं, शुरू से जो मीनिंग लेते आए हैं, रुपीस, डॉलर, पाउंड्स, रियाल एक्सेट्रा, इसका तो हम बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो हमें नेक्स्ट टाइप ऑफ वेल्थ पे जाना है और वो है सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ बेसिकली है आपका स्टेटस। आप अपने स्टेटस को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, पॉजिटिवली यूटिलाइज करते हैं या नेगेटिवली। अगर आप ऑफिसर हैं और सबऑर्डिनेट्स को जस्ट दबाने के लिए आप उल्लू के पट्टों वाला रोल प्ले करते हैं, तो ये आपको किसी भी हवाले से इजाजत नहीं दी जा सकती। आप अगर अपने सोशल स्टेटस को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, जो रिक्विजिट्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर आप अंडर रूल्स रहते हुए अपने स्टेटस को यूटिलाइज करेंगे तो आपको ये यूटिलाइजेशन जो है ना, सिर्फ और सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी बेनिफिट देगी। क्यों? कि आप किसी की दिल आजारी नहीं करेंगे। और अगर आप दिल आजारियां करते रहेंगे तो याद रखिएगा कि कुदरत ने आपके सर पे ना मुकाफाते अमल की तलवार भी लटका रखी है। अनफॉर्चुनेटली हम जब किसी भी किस्म के सोशल स्टेटस को एंजॉय कर रहे होते हैं तो हम इंसानों को कीड़ा मकोड़ा समझकर ट्रीट करते हैं। तो याद रखिएगा, ना ये सोशल स्टेटस रहना है, ना ही ये सदा ये चीजें रहनी हैं। जागो। नेक्स्ट वन है टाइम वेल्थ, फ्रीडम। ये जो टाइम वेल्थ है ना, मेरे नजदीक ये सबसे बड़ी वेल्थ है। आपके पास टाइम है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी अचीव करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बेशक आप हजारों दफा क्यों नहीं नाकाम हो जाते, बार बार आप नाकाम क्यों नहीं हो जाते, आप कामयाब जरूर होंगे। क्यों? कि आपके पास टाइम होगा। तो टाइम वेल्थ जो है ना, बहुत बड़ी वेल्थ है। इसीलिए कहा जाता है कि टाइम इज मनी। टाइम है ही बहुत बड़ी दौलत। चौथे नंबर पर है फिजिकल वेल्थ, आपकी हेल्थ, आपकी सेहत। अगर आप हेल्दी हैं, आप सेहतमंद हैं, तो आप कुछ भी कर गुजरने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन बेनिफिट सिर्फ इसी सूरत में है कि अगर आप अंडर रूल्स रहेंगे। अंडर रूल्स मैं क्यों कहता हूं बार बार, कि अगर आप नेचुरल तरीके से कवानीन फितरत को फॉलो करते हुए कुछ भी करेंगे तो उसका दुनिया और आखिरत दोनों में आपको बेनिफिट होगा। और पांचवी और आखिरी टाइप ऑफ वेल्थ जो है ना, वो है मोरालिटीज वेल्थ, आपकी अखलाकियात की दौलत। अखलाक बहुत बड़ी दौलत है। अगर अखलाक देखें, अगर ये अखलाक कोई आम चीज होती ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकारिमुल अखलाक बनाकर कभी ना भेजते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा, सर से लेकर पांव तक अखलाकियात का मुजस्मा थे, जिनसे आज तक ये दुनिया अखलाकियात की रोशनी हासिल कर रही है। तो इसीलिए उन्हीं नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अखलाकियात के ऊपर एक फिक्रा ऐसा बोला, एक ऐसी हदीस हमें पेश की कि जिसके बाद कुछ भी बोलना जो है ना वो कुछ अहमियत नहीं रखता। वो इतना बड़ा एक फिक्रा है। मोरालिटीज वेल्थ के हवाला से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स, उसका मफहूम ये है कि वो शख्स इस कायनात का, इस दुनिया का सबसे बदतरीन इंसान है जिसकी बद अखलाकी और बद तहजीबी की वजह से लोग उसे बुलाने से, उससे बात करने से कतराएं। तो हमें सिर्फ एक इस हदीस को अपने पल्ले से बांधते हुए हमें ये सीख लेना चाहिए कि अखलाकियात जो हैं वो कितनी बड़ी दौलत हैं। थैंक यू।